Hello friends, welcome to Financial Comprehension. So today we'll talk about collections. Okay, so what is collections? Who are collection agents? And as you've seen, as you've already seen in the already seen the thumbnail and title कि हम आज collections के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे कि ये कलेक्शंस क्या होता है, एजेंट कौन होता है. ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो दिस थिंग्स बट सबको ही पता होगा. एंड पर हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेंगे एजेंट क्या होता है. देन हुअर जो है ना, लॉट ऑफ पीपल नो हैव लॉट ऑफ टेंशन कलेक्शंस के कॉल आएंगे, एजेंट का कॉल आएंगे, बहुत परेशान करेंगे वो करेंगे, टेंशन होता है. वो होता है, सबको ही होता है, नॉर्मल. ऑब्वियसली लोग करते भी थोड़ा सा परेशान, बट वी कैन हैंडल दोज थिंग्स. ठीक है, अगर हम लोग को पता होता है सब कुछ. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल ऑब्वियसली रिक्वेस्ट टू गाइस टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड चलिए पहले हम बात करेंगे एजेंट के बारे में. ठीक है ना, तो कलेक्शन क्या होता है, पहले तो हम बात कर लेते हैं कलेक्शन क्या होता है. ठीक है ना, फिर एजेंट के बारे में आते हैं. कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन ये होता है कि जो पैसा, हाँ, इट्स अ प्रोसेस taken by bank to अभी के लिए कलेक्शन एजेंट को भूल जाइए. एजेंट क्या होता है, एजेंट के बारे में सेकंड में आएगा. फर्स्ट हम कलेक्शंस क्या होते हैं समझ लेते हैं. ठीक है ना, कलेक्शंस क्या होता है, व्हाट इज कलेक्शंस, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. इट्स अ प्रोसेस टेकन बाय बैंक टू रिकवर money of accounts. Just I will just मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करता हूँ. just be with me. सो पहले कलेक्शंस क्या होता है ये डिसाइड करते. कलेक्शंस क्या होता है? सो इट्स अ प्रोसेस टेकन, ठीक है ना, by bank to recover money for accounts, वो शॉर्ट में लिखता है accounts which are not परफॉर्मिंग. ठीक है ना, परफॉर्मिंग को ठीक से लिख देता हूँ. ठीक है, तो बेसिकली कलेक्शंस क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस टेकन बाय बैंक टू रिकवर मनी फॉर अकाउंट्स विच आर नॉट परफॉर्मिंग. ठीक है, ये अकाउंट्स है. ठीक है, तो जो अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, जिसका ईएमआई पेमेंट ठीक से नहीं आ रहा लोन का, या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मंथली पेमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, उस सब अकाउंट्स को रिकवर करने के लिए एक कलेक्शन होता है, एक प्रोसेस होता है ना. तो उसमें कलेक्शंस होता है और इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ बैंकिंग प्रोसेस. ठीक है ना, अगर ईएमआई पे वो ऑब्वियसली जो बैंक का जो इंटरेस्ट होता है लोन के ऊपर, वो उनके लिए इनकम होता है. अगर वो जो लोन दिया मार्केट में उसमें प्रोसेस नहीं, मनी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर उसमें कोई पेमेंट नहीं होगा, तो बैंक को उसके लिए लॉस है. एंड इट्स अ लॉस फॉर द बैंक. सो बैंक तो कोई भी लॉस, अगर आपका कोई बिजनेस होगा, कुछ होगा, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके लॉस हो जाए. तो नो बडी वॉन्ट्स लॉस. आप प्रेफरली प्राइवेट बैंक है तो नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहता है. ठीक है ना, तो ये आपके कि प्रोसेस है, ये प्रोसेस है बिकॉज टू कंट्रोल लॉस. ठीक है ना, तो लॉस कंट्रोल का प्रोसेस होता है कि हाँ कोई प्रोसेस. तो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आप एज ए कस्टमर, आपको कोई प्रॉब्लम इसलिए आप नहीं दे पा रहे. कोई ऐसे नहीं चाहता कि कोई पेमेंट नहीं करेंगे जानबूझ के, बहुत ही कम लोग होते. हम तो ऐसे कोई, वी आर ऑल मिडिल क्लास फैमिली, वी हैव अदर, वी विल नॉट डू एनी फ्रॉड एनीथिंग होपफुली. तो देखिए, तो ये प्रोसेस हो गया. अब आते हैं एजेंट के बारे में. कलेक्शंस हो गया. कलेक्शंस इट्स अ प्रोसेस, ठीक है ना, टू रिकवर मनी फॉर द अकाउंट्स विच आर नॉट परफॉर्मिंग. अब आते हैं एजेंट्स के बारे में.
एजेंट्स कौन होते हैं? एजेंट्स ये लोग होते हैं दोज हु आर hired by banks to follow the कलेक्शन प्रोसेस। ठीक है ना? मतलब क्या है कि एजेंट वही होते हैं, ठीक है, एजेंट्स ये होते हैं कि जो हायर्ड बाय बैंक्स, ठीक है, जो फॉलो द जो आपके जो कलेक्शन प्रोसेस क्या है कि रिकवर करना पैसे, है टू रिकवर द मनी विच आर नॉट परफॉर्मिंग ऑन द अकाउंट ऑफ परफॉर्म, जिसका पेमेंट नहीं आ रहा है तो उसका पैसा को वापस लाना है, ठीक है ना। और ये प्रोसेस को कौन लोग कर सकते हैं? प्रोसेस को टू फॉलो द प्रोसेस कौन फॉलो करेंगे कि तो उसके लिए बैंक एजेंट्स को हायर करते हैं टू फॉलो द कलेक्शन प्रोसेस कि पैसे लेके आओ। जो कलेक्शन का जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को फॉलो करके आप पैसे लेके आओ। अब ये जो प्रोसेस होता है इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं फॉर एजेंट्स के लिए, ठीक है। तो कलेक्शन प्रोसेस में कुछ सेट रूल्स होता है, ये सारे बैंक्स में आपका आरबीआई गाइडलाइंस से सब कुछ है। जैसे कि पहले हम डूज का बात करते हैं, जो एजेंट के कलेक्शन प्रोसेस में जो डूज है, ठीक है ना। सो हम डूज का बात करते हैं पहले कि क्या क्या कर सकते हैं ये लोग, ठीक है ना, फॉर एजेंट्स। डूज एंड डोंट्स होते हैं, तो उस पहले डूज का बात करते हैं। ऑब्वियसली 1, वो आपको दे विल कॉल एजेंट्स, ठीक है ना। Secondly, they can meet you अगर चाहे तो। थर्ड, दे कैन टेक, थर्ड हम थोड़ा सा अपडेट फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, ये हम ऊपर लिख देते इसको। इतना हो गया, आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। और थर्ड जो पॉइंट होता है दे कैन टेक अपडेट फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है। और फोर्थ और एक जो पॉइंट होता है वो है they can request for payment, ठीक है। सो ये मोटा मोटी है कि एक तो हमने देख लिया ऊपर पहले कि वो लोग क्या कर सकते हैं कि दे कैन अपडेट यू, ठीक है ना, फॉर पेमेंट ऑन योर, दे कैन टेक अपडेट स्टेटस, दे कैन टेक नो स्टेटस ऑन योर सॉरी दे कैन सो दे कैन टेक अपडेट फ्रॉम क्लाइंट कि क्या आपका स्टेटस, आप पेमेंट क्यों नहीं करे, कब करेंगे, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है, ऑल दिस अपडेट दे कैन टेक एंड दे कैन रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, ठीक है ना। कि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो बोलेंगे सर प्लीज़ आप दे दीजिए, आपका इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, सिबिल खराब हो रहा है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सिचुएशंस को एंड दे कैन रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी ये हो गया कि वो लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये लोग तो वो हो सकता है कि ऑब्वियसली दे कैन कॉल यू, दे कैन मीट यू, ठीक है ना, एंड दे कैन टेक अपडेट फ्रॉम यू कि व्हाट इज द सिचुएशन व्हेन विल मेक पेमेंट, एंड दे कैन देन फोर्थ they can make a request for payment by explaining the situation कि सर प्लीज़ आप दे दीजिए एंड एक्सप्लेन यू दी effect it will have। फोर्थ और एक वो कर सकते हो जो लोग
इसके अलावा दैट इज़ जो एजेंट्स के जो ड्यूज होते हैं, हम पहले ड्यूज के बाद डिस्कस करते हैं। अपडेट कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एंड फोर्थ जो वो लोग कर सकते हैं दैट इज़ दे कैन explain you the impact and negative implications it will have, it will have on your credit score। और ये सिर्फ है अनसिक्योर्ड लोन्स के। देखिए सिक्योर लोन्स में सब चीज़ नहीं होता है इतना सारा। सिक्योर लोन्स पर सीधा बैंक आएंगे और आपको बोलेंगे कि भाई जो आपने गाड़ी लिया है, घर लिया है, वो आपका वापस करो। अगर आप नहीं दे पा रहे हो घर का कब्जा से तो अलग बात है वो चीज़ें। हम टिल ऑल दिस टॉकिंग्स अबाउट अनसिक्योर्ड, ठीक है ना। दीज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स, ठीक है ना। फॉर सिक्योर्ड लोन्स लाइक होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, ऑटो लोन, टू व्हीलर लोन, ठीक है ना, इसमें एप्लीकेबल बिल्कुल ही नहीं है ये सारी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इम्प्लीकेशन, ये जो पॉइंट है स्पेशली से एक्सप्लेन यू अबाउट इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस इट विल हैव ऑन योर क्रेडिट स्कोर। क्या होगा, पेमेंट नहीं करने का ऑब्वियसली आपका सिबिल डाउन होगा, है। एंड देन नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, ये आपके जो इंटरेस्ट चार्जेस होगा, ठीक है, ये भी आएगा, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट है, तो इम्पैक्ट मतलब वही कि इंटरेस्ट चार्जेस होगा, लेट पेमेंट चार्जेस इंटरेस्ट होगा, तो आपको फाइनेंशियली कितना आपको लॉस हो सकता है इसके बारे में ये लोग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इनकी ड्यूटी है, वो करेंगे। तो ये मोटा मोटी 4-5 चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, वो ये लोग कर सकते हैं। एंड पहले हमने बोल दिया कि कलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कि ऑब्वियसली एक प्रोसेस होता है, वो बैंक फॉलो करते हैं। आपके जो भी पैसे जो उनके जो नहीं आ रहे, जो अकाउंट्स परफॉर्म नहीं कर रहे, वो पेमेंट उसका प्रोसेस को वापस लाने के लिए, मतलब टू रिकवर दैट मनी। नाउ हम आते हैं डोंट्स पे, पहले एजेंट्स का, ठीक है ना। हाँ, अभी आते हैं हम लोग डोंट्स, मतलब वो लोग क्या नहीं कर सकते। पहले दे कांट call you at odd hours, ठीक है। अब कभी भी ना कॉल नहीं कर सकते रात के 10-9 बजे, मतलब 7 to 7 दैट इज 7 AM to 7 PM, ये टाइम होगा कलेक्शन का कॉल्स करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा वो कोई और टाइम वो आपको कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये देखा ना, कॉल यू एट ऑड आवर्स, ठीक है ना, 7 AM to 7 PM, इसके नॉट बियॉन्ड दिस टाइम एंड 7 AM से 7 PM, ठीक है ना। इसमें वो कॉल कर सकते हैं, इसके बीच वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। नॉर्मली दे कॉल ऑन मंडे टू सैटरडे, संडे नॉर्मली ऑफ ही रहता है, बैंक्स भी लोग कॉल नहीं करते, कोई को लोग कॉल कर लेते, वो अलग बात है, लेकिन आप यू कैन अवॉइड 7 AM to 7 PM, ठीक है। इनका नॉर्मल टाइम होता है मंडे टू सैटरडे। इसके बाहर वो लोग कभी कॉल नहीं कर सकता आपको, अनलेस एंड अनटिल यू मेंशन कि यू आर बिजी एंड यू कैन टेल देम कि आप मुझे 7 बजे के बाद कॉल कीजिए, 7:30 बजे से। कब एक्सेप्शन केसेस में कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसी टाइम मैन में इनका फ़ोन उठा लीजिए, बात कर लीजिए, एंड स्पीक टू एंड सॉर्ट योर क्वेरीज, जो भी आपको बोलना है वो आप कॉल एंड कर दीजिए, सो दैट यू गेट नो दे डोंट टेक यू एज ग्रांटेड। आपको 7 PM को पेमेंट के बाद भी आपको कॉल कर सकते कभी भी। सो यू ऑल्सो मेंटेन दिस थिंग, इट इज़ बेटर फॉर यू ओनली, ठीक है। तो
मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी इनको कोई भी टाइम आप 7 PM के बाद मत दीजिए एंड 7 AM के पहले। एक्सेप्शनल केसेस में कर सकते हैं, एक मंडे टू सैटरडे आप कॉल कीजिए, लेकिन आपको दूसरा ये हो गया। सेकंड, दे शुड respect your privacy। ठीक है ना, मैं प्राइवेसी को थोड़ा सा ठीक है ना, एंड दे शुड रिस्पेक्ट प्राइवेसी। मतलब ये क्या है कि ऑब्वियसली आप किसी को रिक्वेस्ट किए एंड योर रिक्वेस्ट्स लाइक एनी अनकंफर्टेबलनेस है, तो ये क्या है ना कि बेसिकली प्राइवेसी मतलब क्या है कि आप सपोज आप ऑफिस में किसी मीटिंग में हो, ठीक है, या फिर अपने बिजनेस की मीटिंग में हो या फिर कहीं पे हो, एंड आप चाहते हो कि उस टाइम पे आपको वो कॉल ना करे। आप 1 घंटे में बोल सकते हो कि प्लीज़ आप मुझे इस टाइम पे कॉल मत कीजिए, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप मुझे कल कॉल कीजिए, ठीक है ना। आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनको। दूसरा, अगर आपसे वो दे कैन मीट यू, ठीक है ना, उन्हें बोल दे कि दे कैन मीट यू, देन ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मली आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे आएंगे कि ऑफिस या घर, लेकिन आप अगर कंफर्टेबल नहीं है कि घर में कोई फैमिली है, ठीक है ना, कोई लोग है, या फिर आप अपने फैमिली में कंफर्टेबल नहीं है और फिर ऑफिस में, तो आप इनको किसी और जगह बोल सकते हैं कि आसपास में घर के पास कहीं पे या फिर ऑफिस के पास कहीं पे एक टाइम दे सकते हैं। उनको बोल सकते हैं प्लस आप प्लीज़ इस टाइम पे आ जाइए यहाँ पे मेरे घर के पास इस जगह पे, आई कैन मीट यू, और बाहर ही किसी जगह पे मिल लेंगे आपसे, ठीक है ना। आप अपने बिल्कुल ही घर के अंदर उनके स्टॉप कर सकते हैं रिक्वेस्ट करके, ठीक है। तो और वो उनको वो प्राइवेसी, वो जो आपको उनको रिस्पेक्ट करना है, वो दे शुड रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड रिक्वेस्ट शो दैट, एंड दे शुड फॉलो दैट रिक्वेस्ट। अगर नहीं करते ये सब चीज़ें। सेकेंडली, थर्ड जो पॉइंट है जो आपसे वो नहीं कर सकते, एक तो मैंने बोल दिया प्राइवेसी, दूसरा इससे पहले हमने जो भी हमने बोला कि वो आपको कभी भी वो फोर्स नहीं कर सकते, ओके ना, दे कांट एक तो दे कैन कॉल यू एट ऑड आवर्स, ठीक है ना, फिर होगा प्राइवेसी, ठीक है ना। थर्ड ये आते हैं आपके दे कैन फोर्स यू फॉर पेमेंट, रिक्वेस्ट कर सकते हैं बट दे कैन फोर्स यू फॉर पेमेंट, ओके, और दे कांट abuse or rude behave or just 1 second, or behave rudely, ठीक है। सो ये चीज़ें, एक तो आपसे वो कभी फोर्स नहीं कर सकते और दे कैंट अब्यूज यू, ठीक है ना, ओके, एंड वो आपसे कभी भी वो दे शुड रिस्पेक्ट, इफ दे कांट, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर प्राइवेसी, देन दे आर ऑल्सो ब्रीचिंग
दी आरबीआई गाइडलाइंस, ये सारे आरबीआई के गाइडलाइंस है, ठीक है ना, एंड ये सारे बैंक्स के एजेंट को फॉलो करना है, एंड बैंक्स ऑल्सो, एंड इफ दे डोंट डू दैट वी कैन टेक कंप्लेंट. नाउ if they don't follow any of these rules, okay, and third last one, they can't share your information with your friends and neighbors. ठीक है, दे कांट शेयर इन्फॉर्मेशन विद फ्रेंड्स एंड नेबर्स, ये कांट है, इसको ठीक से लिख देता हूँ. दे कांट शेयर इन्फॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, ठीक है. तो ये आपका इन्फॉर्मेशन किसी को जाके बोल नहीं सकते, चाहे मतलब नेबर को जाके बोलते ये देखो कार्ड का पेमेंट नहीं कर रहे, ठीक है ना मिस्टर एक्स, या फिर आपके ईएमआई का पेमेंट नहीं कर रहे, तो जाके मतलब ऐसे ही किसी को नहीं बोल सकते, ठीक है. सो आप ये सारी चीज़ जो, अगर ये सारी चीज़ को लोग ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड थर्डली अगर फ़ोन उठा रहे हैं, ठीक है ना, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इनको, आप अपडेट दे रहे हैं, फिर भी अगर आपके जो रेफरेंस नंबर पर कॉल करके आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है, देन ऑल्सो यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम, ठीक है. सो बट ये लोग अगर इससे कोई भी ब्रेक रूल करते हैं, देन यू हैव द राइट टू गो टू द आरबीआई एंड नो फर्स्ट टू गो टू द बैंक. उनके ग्रीवेंसेस होता है, वहाँ पे आप कंप्लेन कीजिए कि आपका ये चीज़ नहीं फॉलो हुआ है, या फिर आपसे जो रिक्वेस्ट किया आपका प्राइवेसी को, जो भी है, जो डूज एंड डोंट्स में स्पेशली अगर डोंट्स के जो चीज़ है वो अगर इसमें से कोई भी चीज़ करता है कोई भी एजेंट आपके साथ, तो यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम, ठीक है ना. नाउ आप अभी आपके बारे में आते हैं, जो हम लोग हैं बोरोवर. आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है. फर्स्ट, आपको क्या रिमेंबर, एक जब मान लीजिए ये जो एजेंट है आपका, तो वो फ्रेंड नहीं है ना. सो ऑलवेज रिमेंबर एन एजेंट is not your friend, no, he is not your enemy, he just came here to do his profession, ठीक है. अब ये जो मैंने बताया था ना, जो हार्ड अप्रोच और सॉफ्ट अप्रोच, यहाँ पे वो आपके सारे दिमाग आपको लगाना है. देखिए पहले तो देखो do's for borrowers. First, always ask the name of the agent. जो भी आपको कॉल कर रहे हैं उसका नाम पूछिए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं नाम पूछ लीजिए. सेकंड, बी फर्म एंड क्लियर विथ योर रीजंस. कि आपका अगर पूछेंगे लोग कि आपने क्यों पेमेंट नहीं कर रहे, तो उसमें आप डटे रहिए, चाहे आपका वो कुछ भी करे, आपको प्रेशर करे, ठीक है ना, आपको बोले नहीं रिक्वेस्ट करे, आपके नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई ये नहीं है.
हाँ, अगर आप फ्रॉड करें तब आपको घबराने का, आपके पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, लॉस हो गया, जो भी है, आपके पेमेंट नहीं कर सकते, ज़्यादा लोन हो गया आपके पास, ठीक है ना, कि आप पेमेंट बैलेंस नहीं कर पाए, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम ले रहे ताकि सब कुछ चीज़ आप सॉल्व कर लेके करके क्लोज कर रहे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उनको क्लियरली बताइए, ठीक है ना, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये रीज़न है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये सीन है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। अगर वो लोग ज़्यादा प्रेशर करें, उसमें उनके बस ये बोले कि सर आपका प्रेशर करने से तो मेरा चेंज नहीं होगा सिचुएशन, ठीक है, दिस इज माई प्रॉब्लम, अगर आप जेन्युइन है तो। एंड थर्ड, देखो ऑलवेज आस्क नंबर, बी फॉर्म एंड क्लियर विथ योर रीजंस, बी फॉर्म एंड क्लियर, मतलब आपके दिमाग में जो चीज़ है ना, जो आपका जेन्युइन रीज़न है वो क्लियरली आप बताइए मेरा रीज़न है, ठीक है, और वो जेन्युइन लगना चाहिए, होना भी चाहिए, तो अगर होगा तभी लगेगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये चीज़ वो क्या करेंगे, थर्ड जो है एज अ डूज एज अ बोर में आऊँगा, डूज एज अ बोरोवर जो है, दैट इज थर्ड जो पॉइंट है, दैट इज यू बी फॉर्म एज अ, यू नो, दैट इज़ वन थिंग हमने बोल दिया, हमने डिस्कस कर लिया हमने कि दैट इज़ हाउ टू बी फॉर्म एंड क्लियर, टेक 1 to 3 calls पर डे पर क्रेडिटर है, ठीक है ना। ये आपको करना है, यू हैव टू टेक, ये तो यू हैव टू टेक है। देखिए आपके पास कॉल आएगा शुरू शुरू में, और काफ़ी कॉल आते हैं, इनिशियल जो मंथ्स होते हैं उसमें काफ़ी कॉल्स आते हैं आपके पास, उसको धीरे धीरे कम होता है, लोग बोलते हैं, लेकिन जब भी आपको दिन में एक से 3 कॉल लेने पड़ेगा, लोग 1 से 2 बोलते हैं, या फिर कई लोग 3 भी बोलते हैं, आप 1 से 3 मतलब 3 कॉल्स तब मान लीजिए आपको लेना पड़ेगा पर डे पर। सो आपके पास अगर 4 क्रेडिट कार्ड है तो 3 into 4 12 क्रेडिट कार्ड्स का कॉल लेना पड़ेगा, कॉल्स आपको पर डे। लेकिन ऐसा नहीं कि आज मैं अपने किसी को बोल दे कि सर मेरे प्रॉब्लम है वो है, तो कल ऐसा नहीं, कल आपके पास कल भी आपके पास कॉल आएंगे, तो कल भी आपको वही सेम चीज़ बोलना है कि सर ये प्रॉब्लम हो गया मेरा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आई एम रिपीटिंग द सेम एंड दिस इज द रीजन आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, ठीक है ना। यू हैव टू फॉर्म एंड क्लियर एंड यू हैव टू बी फोर्थ, सॉरी, बी calm and patient, ठीक है, बी काम एंड पेशेंट। देखिए आपके पास वो मल्टीपल, नो दे विल आस्क फॉर मल्टीपल टाइम्स, एक ही क्वेश्चन बार बार कॉल करेंगे, बार बार पूछेंगे, रोज़ पूछेंगे आपसे, आपको रोज़ यही चीज़ बताना है कि मेरे प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द रीज़न, माई बिजनेस लॉस, इनकम लॉस, मेरा ज़्यादा लोन हो गया, वो है, जो भी रीज़न है अब रीज़न को वही बताना है। वाई दे कॉल यू टेल वास्ट थिंग, देखिए ये जो चीज़ होता है ना, इनका थोड़ा सा अपना एक वो चेक भी करते हैं आपके कि आप जेन्युइन हो कि नहीं। तो मल्टीपल टाइम्स में क्या होता है कि इट्स नॉर्मल थिंग कि अगर एक ही बार बार चीज़ पूछेंगे तो लोग कभी कभी फ्रस्ट्रेट होकर पैसा दे भी देते हैं, ठीक है, या फिर बोल देते हैं अच्छा ठीक है सर आप इतना बार पूछ, तो दे ट्राई टू डू दैट थिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हैव देयर ओन इंटरेस्ट की कमीशन मिलेगा, दे विल गेट कमीशन ऑन द पेमेंट, द मनी यू पे, तो ऑब्वियसली वो आपसे पूछेंगे एंड वो इनके टारगेट होता है एजेंसीज को, बैंक एजेंट्स का, ठीक है। बट ठीक है आपके पास जो प्रॉब्लम है, फोर्थ जो बोलूँगा, फिफ्थ हो गया ये, फोर्थ तो मैंने हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। फिफ्थ आई विल से ट्राई टू answer
द क्वेश्चंस इफ़ यू कैन। देखिए अगर आप कर सकते हो कीजिए, अब इसमें कोई ये नहीं है। देखिए इसमें जैसे एक छोटा मोटा जैसे क्वेश्चन आते हैं इनके पास कि यहाँ पर लेकर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन दे आस्क। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि कहीं के छोटा मोटा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने लास्ट पेमेंट कब किया था, हाँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आपको क्यों, मैंने तो बोल दिया आपको कल, आप भी बार बार आप अपडेट लीजिए अपने बॉस से, अपने टीम से। ऐसा नहीं है, ये लोग अपने टीम के अपडेट लेने या फिर वो लेने नहीं करते। आप आपसे टेस्ट करें, आप सच बोलो कि ना, बार बार क्वेश्चन पूछते इसलिए उनके पास सब कुछ अपडेट होती है। फिर उससे आपने पेमेंट कब किया था लास्ट, ठीक है ना। तो कभी कभी इनका जो टोन होता है वो थोड़ा सा गलत होता है, तो लेकिन आप उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप बोलते कि आपने कब किया था, बोल दीजिए कि हाँ मैंने मेरे जहाँ तक मेरे पास रिकॉर्ड है यहाँ पर मुझे याद है मैंने 3 महीने या 4 महीने पहले दिया था, इतना पेमेंट दिया था। तो तब ना कॉन्वर्सेशन वहीं पे एंड हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं काफ़ी से लोगों को देखता हूँ कि जैसे वो लोग पूछते हैं ना कि आप पेमेंट कब किया था, आपको याद है, तो उनको लगता है कि वो जो कस्टमर होते हैं, आई हर्ड दैट काफ़ी सारे कस्टमर इनके ऊपर मतलब इनके ना जवाब में ही एक आर्गूमेंट के जैसे चला जाता है, चीज़ों को आर्गूमेंट में लेके चला जाता है। तो डोंट टेक एनी कॉन्वर्सेशन आर्गूमेंट। अगर पूछता है तो बोल दीजिए हाँ मुझे याद है, मैं जहाँ तक मैं तो इतना पहले दिया था, ठीक है ना, आप मुझे बताइए। तो ये क्यों करते हैं पता है? ये देखते हैं आप कितने सीरियस हो, आपका अकाउंट में के बारे में आपने जो पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके कोई ट्रैक है कि नहीं, आप अपने अकाउंट के बारे में कोई ट्रैक रख रहे हो कि नहीं, या फिर आपको कुछ पेमेंट आप कुछ प्लान कर रहे हो कि नहीं लेने। तो वो चेक होता है कि हाँ अगर हाँ भाई इनको याद है कब दिया था, और अब बोल देखा हाँ मैं ये याद है मुझे दिया था और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम पे दे दूँगा ना, आई एम ट्राइंग टू मेक द पेमेंट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और 7 मंथ्स 8 मंथ्स जो भी है, ठीक है ना। तो एंड आई नो दैट आई रिमेंबर दैट आई मेड द पेमेंट 3 मंथ्स बैक, ठीक है ना, मुझे याद है कि मैं 3 महीने या 4 महीने पहले पेमेंट किया था, ठीक है ना, कि 6 महीना जो भी है आपका डेट, तो आप बता दीजिए। तो ये जो का कन्वर्सेशन होता है यहाँ पे मत पूछिए ना, बोलिए। काफ़ी से लोगों को देखता हूँ कलेक्शन एजेंट को बोल रहे कि क्यों आप तो बैंक से कॉल, आपके पास तो रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। अरे भाई उनके पास रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, दे हैव द रिकॉर्ड्स, बट it's they just check you that how you are serious, how you are, whether you are taking any responsibilities on the accounts। ठीक है आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, that's a separate thing, but whether you are taking the responsibilities on the on the mispayments you are is having on your accounts, ठीक है ना। आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी नहीं, तो वो आपसे बात करके सब क्वेश्चन आपसे आपके इंटेंशन को चेक करते, आपके इंटेंट को चेक करते कि आपकी इंटेंट क्या है, ठीक है ना। पेमेंट नहीं कर रहे हैं वो आप एक्सप्लेन कर दिए, पेमेंट जॉब लॉस है, ठीक है, लेकिन आपके इंटेंट क्या है ये भी एक चेक होता है, ठीक है ना। तो वो बात करके इनके पास जो ट्रेनिंग्स होता है, ठीक है ना, तो ये बैंक सिर्फ आप जो इनको भेजते हैं ना, सिर्फ नॉट टू जस्ट टू रिकवर मनी एजेंट, दे ऑल्सो सेंड देम टू ओके एक्सप्लेन द क्लाइंट अबाउट द सिचुएशन। आप उनसे अपडेट लीजिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, फोर्स मत कीजिए, अपडेट लीजिए, उनके एक्सप्लेन कीजिए और उनसे थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन पूछिए ताकि आपको लगे कि इनके इंटेंट भी क्या है। सेकेंड इंटेंट भी देखिए इनका, जो लास्ट उनको होता है कि अपडेट लेना है देना, एंड देन चेक टू इंटेंट ऑफ द कस्टमर, ठीक है ना। तो ये भी एक उनका काम होता है एजेंट का। तो उनको वो ट्रेनिंग दिए जाते हैं, आप इनसे क्वेश्चन पूछिए, इंटेंट देख लीजिए। तो ये सब कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन होता है जो ये एजेंट्स आपसे पूछते हैं, जो बैंक के उनको बोलते हैं कि आप ये सब क्वेश्चन पूछना ताकि आपको पता चल जाए उनके बात करके कि इंटेंट क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर ही देंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ ये भाई इनके पास तो रिकॉर्ड से मेंटेन कर रहे हैं, तो मे बी ही विल गिव दैट। आप अगर कुछ एक क्लैरिटी बोलेंगे नहीं हो रहा है, ठीक है, पर उनको एक टेंटेटिव बोली ना कि हाँ मेरे पास 6 महीने लगेगा, अभी मेरा प्रॉब्लम है, कुछ एक टेंटेटिव टाइम दीजिए, ठीक है ना। तो आंसर कीजिए, इफ़ यू कैन गिव सम आंसर, ठीक है ना। नहीं हो रहा तो फिर बोले कि नहीं सर अभी मेरे पास इसका आंसर नहीं, क्यों प्रॉब्लम है, बट मेरे पास ट्राई किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज़ थिंग, ठीक है ना। सो ये चीज़ है। थर्ड, मैं आपको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको ज़्यादा मतलब यू शुड नॉट बी नर्वस ऑल्सो, बट यू शुड नॉट बी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट और शो एंगर और एटीट्यूड टू दी ये। अब मैं एक इंसिडेंट बताऊँगा। तो सपोज़ आप मान लीजिए कि आपके साथ किसी एजेंट ने आपके साथ कुछ बदतमीज़ी की या कुछ गलत बोल दिया आपको, या फिर आपके जो प्राइवेसी आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है ना, कुछ भी गलत किया, तो आप क्या कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली आप कंप्लेंट कर सकते हैं बैंक ग्रीवेंस सेल्स में। क्या है,
ठीक है ना। आप जो भी सारे बैंक से उनके ग्रीवेंसेस, अगर बैंक नहीं करता आप आरबीआई के पास भी जा सकते, कुछ भी कर सकते आप। लेकिन आपको एक चीज़ रखना है यार, तो मान लीजिए आप हो, ठीक है ना, ये समय कैसे थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, ठीक है, ये आप कस्टमर है, सही लिख देता हूँ। लेकिन आपने क्या किया, ठीक है ना, अभी आपके साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है ना, तो आपने कंप्लेन किया, तो एक साइड आपको, लेकिन यहाँ पे आपका कंप्लेन आपने किया है, बैंक में आरबीआई में आपका कंप्लेन चल रहा है। एक मैं इस सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। दूसरा साइड हो गया आपके जो लाइबिलिटीज़ चल रहे, बैंक का जो ड्यूज़ है सब है, वो सब चल रहा है आपका। अब कंप्लेंट किया बैंक के ग्रीवेंसेस ने, बैंक ने फिर एक्शन लेगा, सेकंड फिर अगर नहीं हो तो फिर आरबीआई के पास आप जा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब नहीं यहाँ पे आपका लाइबिलिटीज़ कम हो गया। हाँ, कुछ दिन के लिए बैंक आपको बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस अकाउंट में इस कस्टमर के साथ कोई गलत हमने कर दिया, तो इनके ज़्यादा कॉल्स वॉल मत करो, गिव हिम सम टाइम ऑफ 3 वीक्स 4 वीक्स मंथ और 2, बट उनसे थोड़ा सा सॉफ्ट अपडेट। यहाँ पे मैं देखता हूँ जब भी इनसे कोई ये पूछा जाता है ना कि कई लोग को कि सर आपने सपोज ये यहाँ पे कुछ इंसिडेंट होगा, उसी टाइम पे मान लीजिए कुछ दिन बाद, 1 महीने कि 2 हफ्ते बाद आपके पास कोई कॉल आता है कि सर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है, या कुछ है ऐसा कुछ है प्रॉब्लम, तो आप ये लाइबिलिटीज़, फिर आप बोलेंगे हाँ, और एक क्वेश्चन होता है एंड देन दे आस्क दी आप अपने पेमेंट कब करेंगे। तो कस्टमर जो था ना वो क्या बोलते रहता है, बोलते हैं मैंने जो कंप्लेंट किया था आपने उसका क्या एक्शन है, उसका एक्शन लिया है, जो एजेंट ने बदतमीजी किया होगा वो आपको कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप क्या होता है, वो इस पे अड़े रहता है, ठीक है, आपका क्या एक्शन हुआ है क्या बोल दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि आप इन जो एजेंट है उसको क्या करना है, एजेंट वो, ठीक है, वो आप कोर्ट में किस लिए करिए। लेकिन ये केस ना, ठीक है ना, आपके एजेंट के कोई एक एजेंट आपको बदतमीजी कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो केस आपके ये लाइबिलिटीज़ के ऊपर ना, जो आपका जो ड्यूज़ है, ठीक है ना, वो ड्यूज़ को कभी कम नहीं करेगा, या फिर वो तो उसके लिए आपको सेटलमेंट हो, कुछ भी हो, बैंक के साथ नेगोशिएट करके ही, हाँ, पैसा देके आप उसके लिए को पैसा अरेंज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही बैंक छोड़ देगा। बैंक विल नॉट फॉरगो योर नो अमाउंट, वो तो बैंक सेटलमेंट करेगा, नहीं तो राइट ऑफ कर दे, जो को भी करेंगे वो तो होगा, वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपका आएगा। वो ये एक अलग केस है। आप ये ना, काफ़ी सारे लोग को क्या लगता है, ये मैंने देखा, लोगों को कभी कभी लगता है कि इनके कोई मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन भी से काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन की नो, if the agent behaves badly with you, if you raise a complaint, the bank might give some concession, they can forgo your credit card dues. No, it doesn't work like that. आपका liabilities जो है that is separate, आपके केस जो that is separate. Don't mix up things, please do not mix up things. ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो भी लोग गलत एक इन्फॉर्मेशन लोग काफ़ी लोग करते हैं कि अगर आपके साथ कोई एजेंट ने कोई गलती कर दी, अपने बैंक में कंप्लेन कीजिए, देन यू हैव टू यू विल गेट सम, इट विल हेल्प यू इन गेटिंग कंसेशन फ्रॉम बैंक्स। नो, कंसेशन के लिए वो अलग चीज़ होता है, वो उसमें जो बैंक का जो प्रोसेस देखेंगे, आपका पेमेंट का क्या हिस्ट्री है, आपने पेमेंट कब तक नहीं किया है, या फिर आप सेटलमेंट क्या कर सकते हो, वो सेटलमेंट के ऊपर आपको डिपेंड होगा कि आप कितना सेटलमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको डेट सेटलमेंट, डेट मैनेजमेंट प्लान, रिस्ट्रक्चरिंग, मोराटोरियम, ये सब मिलेंगे। वो फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल जो आपको जो चीज़ों को ठीक करना है, दैट इज़ सेपरेट। इधर जो एजेंट के साथ जो आपको जो भी करना है, दैट इज़ सेपरेट, ठीक है। आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे आके मिक्स करते चीज़ों को। सो दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई ट्राई टू आई थॉट दैट आई शुड मेंशन दिस, एंड सो दैट इज़ वन थिंग, प्लीज़ डो नॉट मिक्स अप थिंग्स। सो चलिए, आज की वीडियो में यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड आई थिंक यू विल एटलीस्ट गेट सम आइडिया दैट व्हाट इज़ कलेक्शंस, और कलेक्शन एजेंट क्या होता है, कलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड रिमेंबर, एंड क्या क्या चीज़ आपको मिक्सअप नहीं करना है, ठीक
ठीक है ना. एंड आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी वेरी टफ थिंग. थोड़ा सा है एक एक थोड़ा सा टेंशन एक जैसे होता है. इट्स अ वेरी माइंड आई शुड से दैट इट्स अ माइंड सकिंग थिंग्स. बट ठीक है, वो थोड़ा सा माइंड सक होना भी चाहिए. ठीक है, अगर पेमेंट नहीं किया तो क्या करेंगे, हमारे जो भी हम पेमेंट नहीं कर, जो गलती किया हमने ऑफ आई विल से मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी मैंने भी किया है. एंड काफ़ी सारे लोग करते भी हैं. एंड लेकिन हम धीरे धीरे सीखते भी अपने गलती से. एंड इफ़ यू हैव लर्न फ्रॉम द मिस्टेक इट्स ओके. एंड ठीक है, ये सब चीज़ें जो हो रहा है आज हम हमारे साथ, जो भी प्रेशर जा रहा है, ये कल के टाइम पे या फिर हम अपने जो आने वाले जो भी जनरेशन है, बच्चे हैं, वी कैन एक्सप्लेन आवर फ्यूचर जनरेशन्स की प्लीज़ डोंट फॉलो इनटू दिस ट्रैप्स. ठीक है ना, आप प्लान करके सब कुछ कीजिए. एंड देन ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपको लर्निंग भी देते हैं. एंड यू कैन शेयर दिस एक्सपीरियंसेस विथ योर नेक्स्ट जनरेशन्स वंस यू आर आउट ऑफ दिस थिंग. एंड ठीक है, चलिए. सो एजेंट को हम कभी काफ़ी सारे लोग करते हैं कि मैं देखा हो वीडियोस में, और काफ़ी सारे जो कॉल्स में देखता हूँ रिकॉर्डिंग्स अपडेट करते हैं जहाँ पे कस्टमर और एजेंट एक दूसरे को गाली दे रहे हैं. ठीक है ना, दे आर अब्यूजिंग ईच अदर. आई थिंक दैट इज़ you don't have to go to that extent. You can stop your thing over there. And then obviously I've mentioned about free.care. They can help you in debt settlement, they can help you in handling these collection calls. ठीक है ना. और ये फिर सिंगल डेट जो ये डेट मैनेजमेंट प्लान है, तो अगर आपको जिसमें भी जाना है यू कैन टेक दिस डेट रिलीफ, गेट इनटू दिस डेट रिलीफ प्रोग्राम्स, एंड दे कैन हेल्प यू इन हैंडलिंग दिस कलेक्शन कॉल्स. एंड दे ऑल्सो एक्सप्लेन दिस थिंग्स. आपको किसी भी झगड़े में ऐसे किसी चीज़ में नहीं जाना है आपको. ठीक है ना. अगर ऐसे हो रहा है तो you just cut the call and you just put if they are abusing anything, आप किसी के साथ कोई भी कंट्रोवर्सी में मत जाइए, ज़्यादा आर्गूमेंट में मत जाइए. ठीक है ना. दैट आई विल ऑब्वियसली सजेस्ट डोंट गेट इनटू एनी आर्गूमेंट विथ एनी ऑफ दिस एजेंट. ठीक है, तो थैंक यू. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड चलिए ओके एंड करते हैं आज.